हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत में परिवहन व्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे पहला, तो वर्ल्ड में जो विशालतम सड़क प्रणाली है वो भारत का स्थान रखता है, तो सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, तो विश्व में अगर पूछा जाएगा कि विश्व में जो विशालतम सड़क प्रणाली है वो भारत का कौन सा स्थान पे है, तो वह दूसरा स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, देश में सड़कों की जो कुल लंबाई है वो कितना है, तो 48.65 लाख किलोमीटर है। ठीक है, भारत में कुल यात्रा परिवहन जो है वह सड़क का जो योगदान कितना प्रतिशत है, तो 80% है सड़क का परिवहन का योगदान। ठीक है, 80%। बाकी और है, जैसे एयर से भी है, जल से भी है, लेकिन सड़क से ज़्यादा है, यानी रोडवे से हम ज़्यादा कर सकते हैं। 80% भारत में कुल यात्री का योगदान है। पक्की सड़क की जो लंबाई है की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य है, तो पक्की सड़क के दृष्टि से देखेंगे तो भारत में जो राज्य है वह अग्रणी के रूप में देखेंगे तो वह महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सड़कों की जो लंबाई के आधार पे अगर हम देखेंगे तो राज्यों का सही जो कि मतलब अवरोही क्रम में सजाना है सड़क की कुल लंबाई के आधार पे राज्यों की, तो कुल लंबाई में अगर देखेंगे तो आपका फिर एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है राष्ट्रीय राजमार्ग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़क की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, तो सड़क की जो कुल लंबाई है वह है 100,475 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देश में सड़क की कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो योगदान है 1.98% है। राष्ट्रीय राजमार्ग में संपूर्ण देश में सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है, तो 40%। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, यानी नेशनल हाईवे 7 है। ठीक है, देश में लगभग देश में अगर हम देखेंगे तो जो लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH 47A है। ठीक है, सबसे छोटा है, और सबसे अगर बड़ा की बात करेंगे लंबा तो NH7 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 7 राज्यों से होकर गुजरती है। NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, वह कितने राज्यों से क्रॉस करती है, तो यह क्रॉस करती है 7 स्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलकाता और दिल्ली को किसके द्वारा जुड़ा है, तो यह NH2 के द्वारा कनेक्टेड है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH6 है, नेशनल हाईवे 6 है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो लंबाई की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन नगरों से के मध्य में स्थित है, ठीक है, तो दिल्ली और अमृतसर। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क है वह अमृतसर और कोलकाता के बीच में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग के शीर्षासुरी राजमार्ग कहा जाता है, तो NH1 को कहा जाता है। उत्तर, दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिमी ग्लेशियर मिलते हैं, तो वह झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है, तकनीकी शब्द यानी गोल्डन क्वाड्रिंगल या स्वर्ण चतुर्भुज इंगित करता है, तो 4 भारतीय मेट्रो मतलब नगरों को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वह उसका राजमार्ग का विकास परियोजना यानी NHDP से संबंधित है, यानी ये इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी, यानी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है, तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अवरुद्ध होने का जो प्राकृतिक है, नेचुरली है, वह है भूस्खलन। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति स्थित है, तो चौथी स्थान। ठीक है, नेटवर्क की बात करें तो, ठीक है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो 1853 को 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर
यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच रही थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर है, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा कहाँ पे है लंबा भारत में, तो गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो पूर्वोत्तर भारत में इधर हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो उसमें जो है वह सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। देश की सबसे तेज़ चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह गतिमान एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर रेलगाड़ी जो कि दक्कन उड़ीसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है, तो वह महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत में कौन सा रेलगाड़ी अपनी यात्रा सबसे लंबी दूरी यानी 4283 किलोमीटर तय करती है, तो विवेक एक्सप्रेस करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है वह समझौता एक्सप्रेस है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेलवे कोंकण रेल मार्ग किस श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे की जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्यों से क्रॉस करके पास करती है, ठीक है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो कितना प्रतिशत भाग में विद्युतीकृत की बात की जा रही है, ठीक है। विद्युतीकृत तो वह 33.66% है। नेक्स्ट है भारत रेलवे की कितने क्षेत्र में विभक्त है, तो देखिए इसका आप करंट में भी देख सकते हैं 17, 18 या 19, आप कमेंट करेंगे कि 17 या 18 है, ठीक है। भारत में रेलवे कितने क्षेत्रों में विभक्त है, आप इसे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ, देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे साउथ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वह हुबली है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। रेलवे की 9 गठित जोन, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वह जयपुर में है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो वह 3 प्रकार के। रेल पंथ ग्रांड मतलब ब्रांड गेज की चौड़ाई है होती है वह 1.676 मीटर होती है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो वह 1925 ईस्वी में चली थी। प्रथम विद्युत रेल ट्रेन चली थी 1925 ईस्वी में। भारत का प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, तो वह दक्कन क्वीन था। भारत के किन नगर में 2 रेलवे जोन स्थित है, तो अगर नगर की बात की जा रही है तो मुंबई में 2 रेलवे जोन स्थित है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेल में कार्यरत है, तो देखेंगे एवरेज अगर हम बात करेंगे टोटल केंद्रीय मतलब सेंट्रल कर्मचारियों में, तो 40% है ना वो सर्विस करता है किसमें, रेलवे में, ठीक है। रेलवे में ड्यूटी करता है भारतीय रेलवे में 40%, 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई की बात की जा रही है तो 66,030 किलोमीटर है, ठीक है। 66,030 किलोमीटर, ओके। कोंकण रेल मार्ग में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो पश्चिम घाट से होकर गुजरती है। देश के माल परिवहन में देखिए, देश में जो माल परिवहन के लिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है तो रेलवे है, क्योंकि परिवहन में अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा रेलवे है, क्योंकि इसमें जो लाना ले जाना ट्रांसपोर्ट जो कि है और की अपेक्षा इसमें कम कॉस्ट लगता है, ठीक है। पहिए और एक्सिल्स बनाने की जो रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, तो वह बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी तो दिल्ली से बंगलोर में, ठीक है। कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों की व्यवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधन करती है, तो रेल टेल निगम, ठीक है। कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है, तो बलगाम को नहीं जोड़ता है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चिमी हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का जो नाम है वो क्या हुआ है, नाम क्या हुआ, तो उसका जो नाम क्या हुआ, तो पूर्वी मध्य रेलवे हुआ, ठीक है इसका, ठीक है। हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम। इसके बाद है राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो राजधानी ट्रेनों में अगर हम लोग देखेंगे तो अधिकतम दूरी तय करने वाली है आपको त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ठीक है। त्रिवेंद्रम सेंट्रल है 12431। इसके बाद नेक्स्ट है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है, तो वह फेरी क्वीन है। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन विकास कब हुआ था, तो एयर यानी एरोप्लेन की बात की जा रही है वायु परिवहन, ठीक है, तो 1911 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, तो वह कराची से मुंबई के बीच में। विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुआ, तो वह 1911 ईस्वी में हुआ था। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एंड नैनी के मध्य में, ठीक है। भारत में
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि विमान सेवा है वो एयर इंडिया है, एयर इंडिया, ठीक है। और इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय अगर हम लोग देखेंगे तो दिल्ली है, जबकि एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इंडियन एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। एलायंस एयर किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इंडियन एयरलाइंस का। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणित है? तो वह कोची में, निजी क्षेत्र के लिए, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, वह कोलकाता में स्थित है। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर वे के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो वह 6 है। नेक्स्ट है, भारत में अंत स्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH1 है। और राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा जलमार्ग, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जलमार्ग कौन है सबसे लंबा? तो वह NH1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या N जोड़ता है तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होती है? तो 98% भाग, ठीक है, समुद्री मार्ग द्वारा होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह है? तो 13 है। अगर आप रेट करिएगा तो आप इसे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो वह तट रेखा प्राय सीधी और सपाट के कारण, ठीक है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सी पतन का निर्माण किया गया है? तो वह नौहा सेवा, ठीक है। बंदरगाहों में ब्लैंक एक मुख्य व्यापार होता है तो कंडला। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो वह कंडला, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था तो वह कंडला था। कौन सा बंदरगाह जुआर नदी के एंसूरी पर स्थित है? तो वह मार्मागाओ, ठीक है, मार्मागाओ पतन स्थित है तो गोवा में। भारत में बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा एवं स्थल बंद सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह जो कि चेन्नई है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो वह है कलकत्ता हल्दिया, ठीक है। नौहा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत के प्रायद्वीपीय एवं कांचला पतन क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट तक स्थित है। भारत में पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो नदिये सेतु समुद्र सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और सूतीकोरियन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है? तो वह 434, ठीक है, यानी 434, ठीक है। गंगा नदी के किस भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो वह इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो इलाहाबाद और हल्दिया। कौन सा है? तो इलाहाबाद और हल्दिया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो सिक्किम है, मतलब रेल सेवा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सिक्किम में। नेक्स्ट है, यदि कोई पोत को चेन्नई से कोची जाना हो तो वह पाक जलडमरू के पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ जो है वो काफ़ी उथला है जिसमें पोत उसे पार नहीं कर सकता है, इसी के कारण उसे चक्कर लगाना पड़ता है श्रीलंका का। नेक्स्ट है, सेतु समुद्र परियोजनाएं जिन्हें जोड़ती है तो वह जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। भारत में पूर्वी तट पर स्थित पतन है तो वह प्रायद्वीपीय और हल्दिया है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वह चेन्नई बिल्कुल खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में अंत स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो वह गंगा है। कौन सा एक भारतीय पतनों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो है कांडला हल्दिया और प्रायद्वीपीय कोची। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे है जो कि ग्रेटर और नोएडा के आगरा तक
नेक्स्ट है नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क की कुल लंबाई है तो 48.65 लाख किलोमीटर। भारत में कुल यात्री जो है वो परिवहन का, सड़क परिवहन का जो योगदान है वो 80% है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सड़क से ज़्यादा परिवहन होता है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।